बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमने नेचुरल जस्टिस की हिस्ट्री डिस्कस की थी, बैकग्राउंड डिस्कस किया था। आज हम नेचुरल जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ इसका क्या कंपैरिजन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अलावा जो है वो नेचुरल जस्टिस की डिटेल जो है वो स्टडी क्या है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हैं। उन प्रिंसिपल को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रहे कि जजेस जो हैं, जब वो फैसला देते हैं तो फैसला देते हुए कुछ इस तरह के नॉर्म्स, ट्रेडिशंस इंसानों ने क्रिएट किए हैं, इंसानी सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो इंसाफ नहीं हो सकता। देखिए, इंसान जो है बेसिकली उसकी बेशुमार इंस्टिंक्ट हैं, बेशुमार उसके प्रॉब्लम है। इंस्टिंक्ट से मुराद क्या है कि बेशुमार उसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪੈਪ इनमें ना से ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ एक बार। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वाइस, प्रेजुडिस। इसके अलावा जो है उसका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड जो इंसान के अंदर पाया जाता है। इंसान के अंदर बेशुमार जो कीने पाए जाते हैं और बेशुमार जो इंसान के अंदर जो है वो लैप्स पाए जाते हैं, उनको दूर करने के लिए विद द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो इंसान ने जो है वो कुछ प्रिंसिपल जो है वो सेट किए हैं। मिसाल के तौर पर इंसान जितना भी अपने आप को वाइस, रैशनल समझ ले, जब तक इंसान दूसरी पार्टी को नहीं सुनता, इंसान नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। इंसान जो है वो उसका सही कंक्लूजन जो है वो नहीं निकाल सकता। तो ये एक विजडम है। विजडम क्या है? एक शख्स को सुनने के बाद आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और आप पे वो हिप्नोटाइज हो जाता है। वो शख्स जो है वो आपको जो है मेस्मराइज कर लेता है। तो आप जो है वो दूसरी तरफ से चीज को नहीं देख सकते। तो इंसान एक चीज को जो देख रहा होता है, दूसरा शख्स जो है उसे किसी और एंगल से देख रहा होता है। तो तमाम एंगल से चीजों को जब तक आप नहीं देखेंगे तो किस तरह से आप इंसाफ जो है वो कर पाएंगे। तो इंसान ने जो है वो पिछली हिस्ट्री से सबक हासिल करके कुछ प्रिंसिपल वजह किए हैं। वो प्रिंसिपल इसलिए वजह किए हैं कि इंसाफ हो जाए। अगर इंसाफ जो है वो नहीं होगा तो सोसाइटी जो है वो आगे नहीं चल सकती। अगर लोगों की जो है वो सेटिस्फैक्शन जुडिशियल सिस्टम पे नहीं होगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे नहीं होगी, तो आपकी रियासत जो है वो आगे को नहीं चल सकती। तो इसलिए ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जो हैं, इनको फॉलो करना जो है वो ना सिर्फ जजेस बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की भी जरूरत है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपने फंक्शन 3 तरह से परफॉर्म करती है। एक नियम कानून साजी करती है, यानी कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो उसके पास, रूल रेगुलेशन मेकिंग अथॉरिटीज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अथॉरिटी उसके पास है। दूसरा जो है वो क्वीज है, जुडिशियल फंक्शन, नियम अदालती फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। तीसरे जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। इन 3 फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए जरूरी है कि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करें। तो ये थोड़ा सा पस मंजर जो है नेचुरल जस्टिस का आपको बताना जरूरी था। इसके अलावा हमने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया है। अब हम इन प्रिंसिपल्स को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस का है, जिसको हम न्यूमो जूडिस इन कॉजा स्यू, इसको लैटिन जुबान में इस तरह से भी पढ़ते हैं, न्यूमो डेबिट एसी जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। This is the first principle of natural justice, meaning thereby no man ought to be judge in his own cause because he can't act as a judge and at the same time be a party. तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जज को वो केस नहीं सुनना चाहिए जिसमें उसका अपना जाति जो है वो इंटरेस्ट हो। देखिए, आप बैक वक्त जो है वो पार्टी और जज नहीं हो सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट किसी भी जगह पे आ जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, आपके ट्राइब का इंटरेस्ट आ जाता है, आपके शहर का इंटरेस्ट आ जाता है, आपके मुल्क का इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर आप जो है
वो रैशनल नहीं रहते, आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप जो है वो बाइस हो जाते हैं, आप जो है वो सही तरह जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिसमें आपका ज़ाती इंटरेस्ट हो, उसमें आप जो है वो जज ना बनें। यानी कि जिस पा केस में आपका कोई भी इंटरेस्ट, पेक्यूनियरी इंटरेस्ट हो सकता है, ऑफ़िशियल जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है, आपका पर्सनल जो है वेंडिटा हो सकता है, पर्सनल ग्रज हो सकता है, रिवेंज हो सकता है, तो उसमें आपको जज जो है वो नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा लैटिन में इस फ्रेज़ को न्यूमो जुडिस कॉज़ा स्यू को इस तरह से भी जो है वो पढ़ा जाता है कि न्यूमो पोटेस्ट एसी सीमन एक्टर आर जुडिक्स, मीनिंग देयरबाय नो वन कैन बी एट वंस शूटर एंड जज। तो पहला प्रिंसिपल जो है कि जब भी आपका इंटरेस्ट हो किसी भी केस में, आपको वो केस जो है वो नहीं सुनना चाहिए। तो वन ऑफ द चीफ रूल्स इन टू एक्ट फेयरली इन गुड faith without bias and in the judicial temper, and no man shall be a judge in his own cause, कि जज को अपने केस में या कॉज में जज जो है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो बनाया गया है, इसका सबसे बड़ा मकसद, पर्पस जो है, वो ये है कि ऑर्डिनरी पर्सन्स को, जनरल पब्लिक को जो है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी की हाई हैंडेडनेस, रूथलेसनेस, यानी कि उसकी जो मिसयूज ऑफ पावर जो है, वो उससे रोकना है। तो ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, ये एक विजडम प्रोवाइड करता है कॉमन पीपल्स को, आम लोगों को। इसकी विजडम ये है कि आम लोगों को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से इंसाफ मिल सके, या वो उन्हें जो है वो एक्सपेडिशियसली उनके काम करवाने का मौका जो है वो मिल सके। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आम लोगों को के रास्ते में खड़ा होता है, उन्हें इंसाफ दिलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आम लॉ से भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है 18वीं सदी से लेकर रिसेंटली, कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो उसको किस तरह से आपने जो है वो टैकल करना है। अब न्यूमो जुडिस कॉजा स्यू के बारे में कुछ केस लॉ हैं। वो केस लॉ जो है वो आपने एग्जामिनेशन में लाजमी तौर पर जो है वो इनको पुट करना है। तो पहला केस है इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज, पीएलडी 1985, एफएससी फेडरल शरीयत कोड 221, पेज है 221। दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज, पीएलडी 1985, एफएससी फेडरल शरीयत कोड 221 पेज है। इसमें जो नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को न्यूमो जुडिस कॉजा स्यू जो है वो इसको जजेस ने जो है वो डिफाइन किया है, और इसको वफाकी शरीयत कोर्ट ने इस तरह से जो है वो डिफाइन किया है। नथिंग शुड बी अलाउड to happen in the case which may give rise to a reasonable apprehension। बिल्कुल ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ये परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई अंदेशा पैदा हो किसी शख्स को। देखिए, जब किसी शख्स को अंदेशा पैदा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ या जज के पास, तो क्या इंसाफ होगा? तो ये कभी भी इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए, इम्कान नहीं होना चाहिए। किस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए? इन द माइंड ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड जो है उसके ज़हन में ये बिल्कुल अंदेशा नहीं होना चाहिए दैट ही वुड नॉट और डिड नॉट हैव फेयर ट्रायल। अगर जरा सा भी शुबा पैदा हो जाए अक्यूज के ज़हन में, किसी भी पार्टी के ज़हन में, कि उसके साथ फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो ये जस्टिस की नेगेशन है, इंसाफ इंसानों को नहीं मिलेगा। इट इज एसेंशियल दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट मैनिफेस्टली सीम टू बी डन। इंसाफ ना सिर्फ किया जाए बल्कि होता हुआ भी हमें जो है वो नजर आना चाहिए। तो इस साइटेशन में
जो इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज है, PLD 1985, फेडरल शरीयत कोड, पेज है 221, इसमें ये हेल्ड किया गया है कि जरा सा भी इम्कान, अंदेशा जो है वो क्यूज के जेन में नहीं होना चाहिए कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, कि जज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसका अपना कोई इंटरेस्ट है। जब उसके जेन में ये पैदा हो जाए तो फिर ये है इंसाफ नहीं होगा। तो जस्टिस शुड नॉट टू बी डन, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ भी जो है वो नजर आना चाहिए। तो इस केस में जो है ये प्रिंसिपल जो है, इस तरह पाकिस्तान के साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं, उनका एक केस था, आसिफ अली जरदारी एंड अदर वर्सेस द स्टेट, PLD 2001, और SC पेज है 568, 568 पेज जो है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, ये हुआ था उसमें केस में हेल्ड हुआ था, और एक जो है वो लॉर्ड, उसकी जो है कोटेशन का भी हवाला दिया गया था। लॉर्ड डैनिंग सेज द रीजन इन plain enough, justice must be rooted in a confidence and confidence is destroyed। ये प्लेन होना चाहिए, ये नुक्ता नजर होना चाहिए कि जस्टिस जो है उसको किस तरह से करना है, ये किस तरह से जो होना चाहिए कि लोगों को कॉन्फिडेंस हो। मस्ट बी रूटेड इन कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज डिस्ट्रॉयड व्हेन राइट माइंडेड पीपल गो अवे थिंकिंग द जज वाज बाइस्ड। जब पार्टी के दिन में ये पैदा हो जाएगा कि जज जो है वो बाइस है, तो फिर हम ये कहेंगे कि इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा। इफ इट इज shown that the tribunal passing the order was not impartial and was biased, the superior court impeached the adjudication। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अगर वो ये समझती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने या जज ने जो है वो गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया, बाइसनेस का मुजाहरा किया, बुगस का मुजाहरा किया, तो वो उस एजुडिकेशन को, उस फैसले को जो है वो सेटिसाइड, यानी कि उसको जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल ये है, न्यूमो जुडिस कॉजा स्यू, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको जो है वो आप बिल्कुल जो है उस केस को ना सुने। अब इंटरेस्ट जो है वो 3 तरह का जो है वो हो सकता है। पहला इंटरेस्ट जो है वो है पेक्यूनरी इंटरेस्ट। देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, आपके सामने कोई केस आया है एज क्विज़ाए जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हुए या प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हुए या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हुए आपके सामने कोई केस आया है, अगर आपका उसमें मालियाती इंटरेस्ट है तो यकीनी तौर पर आप इंसाफ नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप उस मामले से अलग हो जाएं। अगर आप उस मामले से अलग नहीं होते तो इंटरेस्ट की वजह से डिलिबरेटली, अनडिलिबरेटली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली आप जो है वो इंसाफ के बुनियादी उसूलों को जो है वो वायलेट जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मैन इज अ रैशनल बीइंग, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जब हम देखें तो मैन इज नॉट अ रैशनल बीइंग। जब वो अपने मामलात को डील करता है, जब लोगों के साथ उसके इंटरेस्ट का क्लैश होता है, तो मैन बिकम अ इमोशनल बीइंग। तो रैशनल बीइंग हम उस वक्त तक होते हैं जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जब हमारा इंटरेस्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर, जज के तौर पर, तो हम जो है गैर जानबदारी से मामला नहीं चला सकते, गैर जानबदारी से जो है वो आप इंसाफ नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ पर भी आपका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो आपको चाहिए कि उस मामले से आप जो है वो अलग हो जाए। पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल बाइस, देखिए आपका कोई पर्सनल रिवेंज है, आपका जाति जो है वो किसी के साथ अनाद है, एनिमोसिटी है, पर्सनली आप किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, आपके अंदर जो है वो नोइंगली, अननोइंगली पर्सनली ग्रज किसी शख्स के बारे में पाया जाता है, जिंदगी के किसी हिस्से पे उसने आपके साथ जो है वो बुरा सलूक किया हो या उसने आपको जो है वो टॉर्चर किया हो, तो यकीनी तौर पर आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो जहां पे भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि वो
जो है वो फंक्शन परफॉर्म ना करें, उससे अलग हो जाएं। तो अब पर्सनल बाइस जो है इसकी 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं। Where judge or deciding authority is a member of the body or association interested in the subject matter of the case. देखें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के तौर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एज एसोसिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, कोई भी आपका इंटरेस्ट है तो आपको चाहिए कि वो जो है वो मामला जो है वो आपको नहीं सुनना चाहिए, आपको सेपरेट होना चाहिए। वेयर द जज हैड एक्टेड एज अ काउंसिल इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ अ केस। ये पॉसिबिलिटी है ना कि पहले जो है वो जो आपके सामने केस आया उसमें आप जज अपना जो है वो एडवोकेट रह चुके हो, काउंसिल रह चुके हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में कोई ऑफिशियल्स बन जाते हैं या जज बन जाते हैं, जिस तरह के एडवोकेट से जज बनते हैं, तो आपके सामने वो केस आए तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की ये तकाजा है कि आप उस केस को ना सुनें, क्योंकि आपके क्लाइंट ने आपको सारी बातें जो है वो बताई होती हैं। तो असूल यही है कि आप उस केस को जो है वो ना सुने, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो है, इसलिए आपको वो केस नहीं सुनना चाहिए। Where the officers who was a witness in the original inquiry heard the appeal. गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पहले इंक्वायरी हेल्ड की और बाद में वो ट्राइब्यूनल का हिस्सा बन गया अपील में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को चाहिए, क्योंकि पहले वो इंक्वायरी होल्ड कर चुका है, उसके बारे में अपनी फाइंडिंग दे चुका है, अपनी रिकमेंडेशन और सजेशन दे चुका है, उसे चाहिए कि वो जो है वो उस केस का हिस्सा ना बने, बल्कि उसको जो है वो सेपरेट जो है वो हो जाना चाहिए। तीसरा है ऑफिशियल वाइज। अब आपकी डिपार्टमेंट का मामला है, आपकी डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट का मामला है, आपकी डिपार्टमेंट के प्रेस्टीज का मामला है, तो आपको चाहिए कि इस तरह का केस भी ना सुने। देखिए, अगर एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी हुई है, अब उसकी अपील जो है वो डीपीओ के पास चली जाती है, तो फिर एसएचओ के खिलाफ डीपीओ जो है वो क्या इंक्वायरी करेगा। तो होना ये चाहिए कि डिपार्टमेंट के जो मामलात हैं उनमें जो है इंक्वायरी का प्रोसीजर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि अदर डिपार्टमेंट जो है वो उसकी इंक्वायरी करे या उसका केस जो है। आइडियल सिचुएशन ये है। तो ऑफिशियल बाइस भी आपके अंदर जो है डिलिबरेटली और अनडिलिबरेटली जो है वो हो सकता है। तो ये पहला प्रिंसिपल है, न्यूमो जुडिस कॉजा सू, वेयर यू हैव इंटरेस्टेड यू कांट हियर द केस। अब दूसरा प्रिंसिपल जो है वो नेचुरल जस्टिस का ऑडियो ऑडियो अल्ट्रम पार्ट में, हेयर द अदर साइड, हेयर बोथ साइड्स, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर जो है वो आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, when the punishment lenity being imposed to Eve and Adam, God heard both party। यानी कि एडम और ईव को सुनकर जो है वो अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो सजा दी। तो अल्लाह ताला का भी ये प्रिंसिपल है, गॉड का भी ये प्रिंसिपल है कि मैं सुने बगैर किसी को सजा नहीं दूंगा। तो इसी तरह दुनिया में चाहे वो जज है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसे चाहिए कि दूसरे फ्रीक को जो है वो हर लाजमी तौर पर जो है वो सुने। द कोर्ट्स मस्ट बी सर्कमस्पेक्ट। कोर्ट जो है वो उन्हें मुहतात रहना चाहिए टू सी दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज डू नॉट डीजनरेट इनटू डिस्पोटिज्म वायलेटिंग द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और द अल्ट्रम पार्टम। कोर्ट जो है उसे मुहतात रहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है कि वो डिस्पोटिज्म का मुजाहरा न करें, अपनी ताकत का गलत तौर पे जो है वो इस्तेमाल ना करें, जबर ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दूसरे फ्रीक को सुने बगैर कोई फैसला कर दिया है तो वो उसको रिव्यू कर सकती हैं, उसको सेटिसाइड कर सकती हैं, जो कुछ भी वो उस फैसले के बारे में करना चाहे वो कर सकती हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मरियम यूनुस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन कंटोनमेंट बोर्ड GHQ रावलपिंडी एंड अदर्स PLD 1919
SC 666 666 पेज है। तो इसमें जो है इस प्रिंसिपल को जो है वो डिस्कस किया गया है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मरियम यूनुस वर्सेस डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन कंटोनमेंट बोर्ड GHQ Rawalpindi and the other PLD 1990 SC 666 right of hearing not provided in statute। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई कोर्ट कायम करती है, ट्राइब्यूनल कायम करती है, इंक्वायरी करती है, तो उसका इख्तियार जो है वो उसे इनेक्टेड लॉ से, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से पार्लियामेंट देता है। अगर उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा जो है वो प्रोवाइजो नहीं है जिसमें ये कहा गया कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है या नहीं करना, अमूमी तौर पर होता ये है कि कोर्ट ये कह देती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने ट्राइब्यूनल का फंक्शन परफॉर्म करते हुए या कोई भी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का फंक्शन परफॉर्म करते हुए जो है वो उसने नेचुरल जस्टिस के इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर किस तरह से होगा? तो फिर इस तरह से साइटेशन में होल्ड किया गया है कि mere absence of a provision in statute or as to notice cannot override the principle on natural justice, that order affecting the rights of the party cannot be passed without an opportunity of hearing। तो अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, वो ऑर्डर पास नहीं करेगी जे जाके उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है या नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो मैक्सिमम जो है वो इसको प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करे और दूसरी पार्टी को जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो सुने। अब तीसरा जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, स्पीकिंग ऑर्डर और मेंशनिंग अ रीजन इन ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है, खासकर जब जो है वो क्विज है, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है या प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है, तो जो भी वो ऑर्डर दे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो फैसला देती है अमूमी तौर पर उसको ऑर्डर कहा जाता है। तो उसमें जो है वो लाजमी तौर पर रीजन जो है वो लाजमी तौर पर बयान की जाएगी, किस रीजन की वजह से। यानी कि प्रॉपरली पहले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को जो है वो कंसिडर करे, फिर उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किया जाए। तो इसके लिए जो है वो एक केस लॉ है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो है वो मोहम्मद मनीर हसन वर्सेस द चांसलर NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर 2003 PLC CS 49। इस केस में जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर को जो है वो डिफाइन किया गया है। मोहम्मद मनीर हसन वर्सेस द चांसलर NED यूनिवर्सिटी ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर 2003 PLC 490 490 जो है वो पेज है। इसमें ये कहा गया है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर हैड बीन कंसिडर्ड बैड इन लॉ, जिसमें फैसला देते हुए वजह न बयान की गई हो, रीजन न बयान की हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने या जज ने कि मैंने किस वजूहात की बुनियाद पर, किन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को मद्देनजर जो है वो फैसला किया है, तो उसको बैड ऑर्डर जो है कहा जाएगा ऑल ओवर द सिविलाइज्ड वर्ल्ड एंड अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के जो है वो खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वाजिया तौर पर ये कहता है कि ऑर्डर जो है वो स्पीकिंग होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो बोलता हो। स्पीकिंग ऑर्डर के बगैर यानी कि प्रॉपर कंसिडरेशन होनी चाहिए। जज जो है वो खोल खोल कर जो है वो अपनी जो है वो वजह बयान करे कि उसने पेनलाइज क्यों किया, उसने सजा क्यों की है, ये ऑर्डर जो क्यों किया, ये डिसीजन जो क्यों किया, उसको जो है डिटेलली जो है वो उसको बताना चाहिए कि उसने ये फैसला जो है वो क्यों किया। इसलिए इसके अलावा जो है इस प्रिंसिपल को यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर के प्रिंसिपल को जो है वो पाकिस्तान के लॉ में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 उसका सेक्शन जो है वो 24A जो है उसमें स्पीकिंग ऑर्डर का तरीकाकार जो है वो बयान किया गया है, जिसको ना सिर्फ फॉलो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को करना चाहिए बल्कि उसको फॉलो जो है वो जजेस को भी करना चाहिए। तो इस तरह से जो सेक्शन 24A जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, उसमें लिखा हुआ है देयर ऑफ प्रोवाइड्स
that the authority office or a person making any order. Authority जब भी आती है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो ऑर्डर अमूमी तौर पर कौन पास करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पास करती है। आर इशूइंग एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन जो है वो जारी की जाए अंडर द पावर्स conferred by or under any enactment shall so far as necessary or appropriate give reason for making the order। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अपनी जो है वो कोई भी ऑर्डर, अपना जो है वो कोई भी डायरेक्शन जो है वो इशू करे, कोई भी वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे, पम्फलेट, नोट, गजट, तो उसकी जो है वो बकायदा तौर पर जो है वो उसकी रीजन जो है वो लाजमी तौर पर दे। अब रीजन जो है उसमें जब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है ये रीजन देती है स्पीकिंग ऑर्डर की, किन चीज़ों को जो है वो उन्हें मेंशन करना चाहिए कि द पार्टी एग्रीव्ड हैज़ to the opportunity to be demonstrate before the appellant or the revisional court that the reason which persuaded the authority to reject his case were erroneous। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो लाजमी तौर पर ये वाजह करे कि किस गलती की बुनियाद पर जो है वो उसका केस जो है वो रिजेक्ट किया गया है, वो लाजमी तौर पर जो है वो उसको जो है वो मेंशन करे। The obligation to record reason operates as the deterrent against arbitrary action by executive authority invested with judicial power। तो रीजन जो है स्पीकिंग ऑर्डर की जो इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के, हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने इख्तियारात से तजावज़ ना कर सके, आर्बिट्रेरीनेस, बेहंगम ना हो, अपने इख्तियारात को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। ये है इसके पीछे लॉजिक। तो नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल जो है नॉर्मल जुडिस कॉजा स्यू, दूसरा प्रिंसिपल जो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और नंबर 3 जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर। इसके अलावा कोरम नॉन जुडिस, जज को केस सुनने का इख्तियार ही नहीं है। अब जज ने जितनी भी ऑनेस्टली आपके केस का फैसला कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने, लेकिन उसे केस सुनने का इख्तियार ही नहीं। तो कोरम नॉन जुडिस, जब जज को केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था तो उसने फैसला कर दिया है, तो ये भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के जो है वो खिलाफ है। एब इनिशियो वो ऑर्डर जो है वो जो है वो अल्ट्रा वायरीज जो है वो हो जाएगा। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी परफॉर्म एनी एक्ट विच इज अमाउंटिंग टू दी अल्ट्रा वायरीज gross negligence of the rights, gross negligence of the fundamental right, or the action that has been taken more drastic than the action being taken, or action being taken by the dictation of the other persons. Whenever the action being taken not properly considers the facts of the case, they consider the fact of case but they consider the irrelevant fact। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नेचुरल जस्टिस के जुमरे में आती हैं। तो नेचुरल जस्टिस जो है इसका स्कोप इन 3 प्रिंसिपल से भी जो है वो आगे जो है वो इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो नेचुरल जस्टिस की डिटेल जो है वो स्टडी थी। तो यहाँ पर आज का लेक्चर जो है वो हम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।